जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और हमारे लिए तो एक अवसर है जनता के बीच में जाने का, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का, कुशल ईमानदार नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियां मोदी सरकार की। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, किस तरह की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का एजेंडा परिवर्तित कर दिया। देश की राजनीति का नैरेटिव पिछले 10 साल में परिवर्तन होकर के अब राजनीति विकास पर आधारित राजनीति हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल इलेक्शन के समय में किसी मशीन के रूप में तैयारी करने के लिए काम करके और राजनीति नहीं करती। हम सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में जुड़े रह करके निरंतर 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में पूरे विश्व के लोग और दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टियां जब हाइबरनेशन में चली गई थी, हाइबरनेशन मतलब सुषुप्तावस्था में चली गई थी, सारे नेता घरों के अंदर दुबके हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब अपनी जान को जोखिम में डालकर के धरातल पे काम कर रहा था। हम निरंतर अपनी पार्टी के संगठन की धार को तेज करते हुए कार्यकर्ताओं को एक सामान्य सदस्य के रूप में भर्ती करके कार्यकर्ता बना करके बाद में नेता बनाने तक की प्रक्रिया के साथ में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन को परिवर्तन किया और देश का सम्मान बढ़ाया, इस विषय को हम देश के आम मतदाता तक लेकर के गए और इस तैयारी के आधार पर कि हमने जो कुछ बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है और आने वाले समय में भारत को विकसित बनाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, उस तैयारी के साथ में हम चुनाव के मैदान में डटे हैं और अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर के जुटे हैं। जब 2014 में हम 272 प्लस ये आंकड़ा लेकर के आए थे, तब आप सहित देश की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी चैनल, कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई भी वेब मीडिया, कोई सफोलॉजिस्ट जब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत में 30 साल से जो कोएलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली साझा सरकारों का जमाना चल रहा था, उस समय भारत में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन देश की जनता ने एक नए आशा की किरण के रूप में मोदी जी को देखते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे आंकड़े से भी 10 से ज्यादा सीटें देकर के 282 सीटें देकर के दी। हमने 5 साल तक जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक काम किया, धरातल पर लोगों को सरकार उनके लिए काम करती है, गरीब के लिए काम करती है, महिला के लिए काम करती है, दलित के लिए काम करती है, पीड़ित के लिए काम करती है, वंचित के लिए काम करती है, शोषित के लिए काम करती है। और सरकार के संसाधनों की वरीयता जो है वंचितों के लिए है। तब देश की जनता ने, हमने जब लक्ष्य लिया कि हम अब की बार 300 के पार जाएंगे, तब शायद लोग हंसते थे, लेकिन देश की जनता ने 303 दिया और इस बार हमने लक्ष्य तय किया कि हम 400 के पार जाएंगे। राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार जाकर के देश के सारे बड़े और कड़े फैसले जो बाकी रह गए। क्या कहना है बीजेपी, क्या इसके लिए रेडी है? आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल रेडी है भाई। अभी मई 13 डिक्लेयर कर दिया तो 2 महीने मिल गए हमको, बढ़िया स्पोर्ट खेलेंगे हम, तो मजा आ रहा है मुझे। मैम, बीजेपी का किस तरह से स्ट्रेटेजी अब रहने वाला है? अब जब 2 महीने का टाइम अब है, तो किस तरह से स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसके बारे में? हम हर घर पहुंचेंगे, हर उस नागरिक से हम वोट का मतदान के लिए मांगेंगे और उनको ये भी समझाएंगे दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वोट, because it's not about anything else. You just can't be at home. It's your personal and the public responsibility. When you vote, you're actually making the next 5 years development depend on you. 5 साल का आने वाला तरक्की आपके हाथ में है।
तो 5 साल आपके हाथ में है। तो ये बहुत ही सोच समझ कर डालने वाली वोट है और आपका हक है। घर में मत बैठिए, बाहर निकलिए। मैम AIM Sheikh Asaduddin Owaisi filed a petition in Supreme Court. He wants to gain sympathy of his own community, and I would say, please go ahead. The community knows that it will not stand for him for the one simple reason, because CAA is not throwing out any Muslim. हमारे अमित जी भी, हमारे होम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि सीएए के दौरान कोई भी मुसलमान परिवार या कोई भी मुसलमान को इस देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। एंड दिस इज फाइनल। अगर असद जी इसके बारे में मुद्दा कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेके जाने दीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है और उन्होंने जो कहना चाहते हैं वो कभी सच नहीं हो जाएगा।